श्रीमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, आपसे निवेदन है कि वर्ल्ड एंटीबायोटिक्स रिपोर्ट 2015 करंट माइक्रोबायोलॉजी जर्नल, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और न्यू कैसल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के डराने वाले आंकड़ों को जरा ध्यान से देखें। भारत में बिना मंजूरी के 64% एंटीबायोटिक्स खुलेआम बेची जा रही हैं। इन एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से भारत में सालाना करीब 1,40,000 लोगों की मौत हो रही है। दुनिया में एंटीबायोटिक्स के ओवरडोज से सालाना 7 लाख लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। रिपोर्ट में साल 2050 तक एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से भारत में 20 लाख लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन या फिर गंभीर बीमारियों के लिए ली जाती है, लेकिन भारत में बिना मंजूरी वाली लाखों एंटीबायोटिक्स दवाइयों की बिक्री से सुपरबग यानी ड्रग्स रेजिडेंट माइक्रोब्स का खतरा बढ़ गया है। सुपरबग यानी कि एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिससे होने वाली बीमारियों में आम दवाएं कम असर करती हैं। चिंता वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में भारत पहले नंबर पर है। भारत में 2001 से 2010 के बीच करीब 62% एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ा है। फिलहाल भारत में सालाना 1,290 करोड़ एंटीबायोटिक्स पिल्स मरीज लेते हैं। साल 2001 में 801 करोड़ पिल्स इस्तेमाल की जाती थी। दूसरे नंबर पर चीन है, जहां 1,000 करोड़ एंटीबायोटिक्स की पिल्स ली जाती है। ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया भारत में एंटीबायोटिक्स की पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद इसे इस्तेमाल करने की मंजूरी देता है। देश में अनअप्रूव्ड एंटीबायोटिक्स की बिक्री कानून अपराध है। सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर इसे लिया जाना चाहिए। जानकारों की माने तो बुखार, खांसी, जुकाम होने पर फौरन एंटीबायोटिक्स लेने से बचना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इस तरह की बीमारी में ज्यादा कारगर नहीं होती हैं। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। बावजूद इसके 70% डॉक्टर मामूली बीमारियों में एंटीबायोटिक्स लिख कर देते हैं। 50% मरीज खुद एंटीबायोटिक्स लेने पर जोर देते हैं। दर्शकों को यहाँ एक बात समझना जरूरी है, एंटीबायोटिक्स बेहद इफेक्टिव दवा जरूर है, लेकिन ये हर बीमारी का इलाज नहीं है, इसलिए इसके ज्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की रिसर्च के अनुसार एंटीबायोटिक्स शरीर में पहुंचकर अच्छे बैक्टीरिया को खत्म करती हैं। एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से किडनी फेल होने का खतरा होता है। एंटीबायोटिक्स लीवर को खराब करती है। एंटीबायोटिक्स का सबसे ज्यादा असर पैनक्रियाज पर होता है, यानी एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से डायबिटीज का खतरा 53% बढ़ जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज भारत में ही हैं। देश में 5 लाख टीबी के ऐसे मरीज हैं जिन पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। इसीलिए श्रीमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, आपसे निवेदन है कि बिना मंजूरी वाली एंटीबायोटिक्स के साथ साथ डॉक्टरों के जरिए लिखी जाने वाली एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल पर जल्द एक गाइडलाइन बनाएं। देश के लोगों को एंटीबायोटिक्स की वजह से होने वाली मौत से बचाएं। पूरा देश आपका आभारी रहेगा।